भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाकर मैच का पूरा रंग ही बदल दिया। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद टीम इंडिया ने हिम्मत नहीं हारी। ईशान किशन ने एक छोर संभालकर शानदार बल्लेबाजी की, जबकि आखिरी ओवरों में तिलक वर्मा ने ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की सारी योजनाएं ध्वस्त कर दी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी जिम्मेदारी भरी पारी खेली और भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए 220 रन का कठिन लक्ष्य था। आइए जानते हैं भारत की इस दमदार बल्लेबाजी की पूरी कहानी। भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाज पहले ही ओवर से बड़े शॉट लगाने के इरादे से मैदान में उतरे। शुरुआत में कुछ आकर्षक स्ट्रोक देखने को मिले, लेकिन जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों ने भी शानदार वापसी की। अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए, लेकिन बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो सके। ब्लेसिंग मुजारबानी की तेज गेंद पर उन्होंने हवा में शॉट खेल दिया और रेयान बल ने आसान कैच लपक लिया। अभिषेक केवल 8 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत को पहला झटका सिर्फ 10 रन के स्कोर पर लगा। इसके बाद भी वैभव सूर्यवंशी ने अपना आक्रामक अंदाज नहीं बदला। उन्होंने आते ही चौकों और छक्कों से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। केवल 9 गेंदों में 20 रन बनाकर उन्होंने दिखा दिया कि उनका इरादा तेज शुरुआत देने का था। उनकी पारी में 3 चौके और एक शानदार छक्का शामिल रहा। हालांकि रिचर्ड नगारावा ने उनकी शानदार पारी का अंत कर दिया और ब्लेसिंग मुजारबानी ने उनका कैच पकड़ लिया। भारत का स्कोर 29 रन पर 2 विकेट हो गया। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए आए। उस समय टीम को एक ऐसी पारी की जरूरत थी जो पूरे बल्लेबाजी क्रम को संभाल सके। ईशान ने शुरुआत में धैर्य दिखाया और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। उन्होंने मैदान के चारों ओर बेहतरीन शॉट लगाए और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को किसी भी तरह की लय पकड़ने का मौका नहीं दिया। दूसरे छोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी शानदार साथ निभाया। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के बल्लेबाजी की और ईशान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच शानदार दौड़ लगाई और खराब गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री तक पहुंचाया। देखते ही देखते भारत का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों में 25 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शानदार चौके निकले। उन्होंने अच्छी शुरुआत जरूर की, लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। ब्रायन बेनेट की गेंद पर ब्रैड इवांस ने उनका कैच पकड़ लिया और भारत को तीसरा झटका लगा। उस समय भारत का स्कोर 95 रन था। श्रेयस के आउट होने के बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए आए और यहीं से मुकाबले की दिशा पूरी तरह बदल गई। तिलक ने शुरुआत से ही बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ शानदार शॉट लगाए। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी ओर ईशान किशन लगातार रन बनाते रहे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए केवल 44 गेंदों में 81 रन बनाए। उनकी इस यादगार पारी में 9 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उन्होंने शुरुआत से अंत तक रन गति को बनाए रखा और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि 18वें ओवर में न्यूमैन न्यामाहुरी ने उनका महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर जिम्बाब्वे को थोड़ी राहत दिलाई, लेकिन तब तक ईशान अपना काम कर चुके थे। ईशान के आउट होने के बाद भी तिलक वर्मा नहीं रुके। उन्होंने आखिरी ओवरों में और भी खतरनाक बल्लेबाजी की। शानदार टाइमिंग, बेहतरीन प्लेसमेंट और लंबे छक्कों की मदद से उन्होंने गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया। तिलक वर्मा ने केवल 29 गेंदों में नाबाद 60 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 200 से भी ज्यादा रहा, जिसने भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह भी बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने 8 गेंदों में 12 रन बनाए और एक शानदार छक्का लगाया। हालांकि वो बड़ी पारी नहीं खेल सके और ब्रैड इवांस की गेंद पर रेयान बल को कैच दे बैठे। दूसरे छोर पर शिवम दुबे ने भी तेज अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने केवल 3 गेंदों में नाबाद 6 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था। आखिरी ओवर में तिलक और शिवम ने मिलकर तेजी से रन बटोरे और भारत को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। निर्धारित 20 ओवर पूरे होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। शुरुआती झटकों के बाद जिस तरह ईशान किशन और तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की, वही इस पारी की सबसे बड़ी खासियत रही। अगर जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की बात करें तो ब्लेसिंग मुजारबानी ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। रिचर्ड नगारावा ने 3 ओवर में 1 विकेट हासिल किया, लेकिन 43 रन खर्च कर दिए। ब्रैड इवांस ने भी एक सफलता हासिल की, जबकि न्यूमैन न्यामहुरी और
ब्रायन बेनेट को भी एक एक विकेट मिला। हालांकि कोई भी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा सका। सिकंदर रजा ने 4 ओवर में 47 रन दिए और उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला।